इस गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेतीबाड़ी है, जो कि खेतीबाड़ी के लिए गांव के लोगों को मेन बारिश पे ही डिपेंड करना पड़ता है। हमें खेती करने के लिए सबसे पहले दिक्कत आती है। खेती करने के लिए सबसे पहले पानी की ज़रूरत पड़ती है। पहले हमने यहाँ पे मोनोब्लॉक मोटरें लगाई हुई थी और बड़ी बार इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आती थी, तो हमें मतलब बड़ी ज़्यादा परेशानी होती थी। मेन तो ये था कि ऊपर तक कभी पानी पहुँचा ही नहीं, हमारी वेजिटेबल ख़राब ही हो जाती थी हर बार। मेरा परिवार एक लंबे अरसे से खेतीबाड़ी का काम करता है। हमारे पास 30 एकड़ की भूमि है। हम ज़्यादातर यहाँ पे वेजिटेबल का काम करते हैं, जैसे उसमें करेला हो गया, खीरा हो गया, घिया, ऐसी सब्जियों का काम ज़्यादा करते हैं। और उसके साथ में हम फसलें भी लेते हैं, जैसे धान और कनक। हम अपने खेतों में ज़्यादातर सब्जियाँ उगाते हैं, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत पानी की आती है। इससे पहले हम अपनी यहाँ की लोकल मोटर मोनोप्लग मोटर से सिंचाई का काम करते थे, जो कि पूरी तरह से हम अपनी ज़मीन को सिंचाई नहीं कर पा रहे थे। हमारे 2 प्लाट हैं, एक तो यहीं पे है, एक थोड़ा 600 मीटर की दूरी पे है। वहाँ पर कोई इससे पहले हमने 2-3 मोटर लगाई हैं, वो वहाँ तक पानी पहुँचाने में असमर्थ थी। There are a lot of challenges as far as the land holding is concerned, as far as the higher altitude is concerned, scattered fields, as well as very, very high heads. We used to install AC pumps only. AC पंप जो हम लगा रहे थे, तो काफ़ी सारे किसान की जो ज़रूरत थी वो AC पंप से पूरी नहीं हो पा रही थी। Later on in 2018, government of Himachal Pradesh launched a scheme called सौर सिंचाई योजना। हमें पानी में परेशानी आती थी, इसलिए हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास गए। वहाँ पे एग्रीकल्चर ऑफिसर ने हमें सौर ऊर्जा के बारे में बताया। In September 2019, we came to know that Grundfos has started manufacturing DC solar pumps. अभी हम 5 लोगों ने कम्युनिटी स्कीम के अंडर एग्रीकल्चर विभाग से ये ग्रैंडफोस का पंप लगवाया है, जो कि पूरी तरह सोलर एनर्जी पर आधारित है। इससे हमें पानी सिंचाई करने में बहुत ही आसानी हो रही है। हमारा ये उद्देश्य था कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा भूमि में अगर सब्जियां लगाएंगे तो हमें ज़्यादा मुनाफा होगा। पहले हमारी केवल 8 एकड़ ज़मीन पर ही सिंचाई हो पा रही थी, लेकिन इस मोटर के लगने के बाद हमारी यहाँ से 700 मीटर दूर खेतों पर भी सिंचाई हम कर पा रहे हैं। जब से हमने सोलर पंप लगाया, ऊपर भी पानी बड़े आराम से पहुँच रहा है और वहाँ पे हमारे स्प्रिंकलर भी चल रहे हैं। जैसे पहले हमने मोनोब्लॉक पंप लगाए थे, वहाँ से हमें घर से आना पड़ता था इसको ऑन ऑफ करने के लिए, लेकिन अब हम इसको घर से ही SMS करके ऑन या ऑफ कर देते हैं। हमें कोई परेशानी नहीं होती इसमें। इससे सबसे बड़ी बात यह है कि इसको ये कम धूप भी हो, बारिश हो, बादल भी हो, तब भी ये काम करता रहता है। ऐसे तो इसमें कोई ख़राबी आती नहीं। अगर कभी कोई ऐसी बात हो भी जाए, ये कंपनी वाले हमेशा हमारे साथ कांटेक्ट में रहते हैं यहाँ पे, और हम एग्रीकल्चर ऑफिसर से भी इसके बारे में पूछताछ करते रहते हैं। वो भी हमसे पूछते रहते हैं इसके बारे में। And we have not faced even a single issue with their performance. They are energy efficient. Water delivery is discharge is much more than other pumps. इस पंप के लिए हमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने 100% सब्सिडी दी है, जिसमें ये केस कम्युनिटी का है। कम्युनिटी में क्या होता है कि जैसे 4-5 बंदे और भी हैं हमारे साथ, जो इस पंप का मतलब लाभ ले रहे हैं। From here on, we will install Grundfos DC solar pumps only. तो लिटरली एक किसान से जब हम बात कर रहे थे और उसे पूछा तो वो बहुत खुश था। किसान ने एक स्टेटमेंट दिया तो उससे हमें ऐसा लगा, मतलब हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि उसने एक लफ्ज़ ये बोला कि सर इस पंप से हमारी ज़िंदगी बदल गई। तो उसके बाद से हमने ग्रैंडफोस के लगातार काफ़ी सारे पंप लगाए हैं, और सभी पंप अभी तक जो हम लगा रहे हैं उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, और एवरी फार्मर इज़ वेरी हैप्पी।